जय जोहार महतारी भगत समाचार बुलेटिन हमारे बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। IBC 24 के खबर के गांव फिर बड़े असर हुए है। सरकार हा किसान न्याय योजना के तहत किसान मन के पंजीयन के तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दे है, जेकर ले प्रदेश भर में 73,000 ले भी ज्यादा किसान जेकर पंजीयन नहीं हो पाए रही ओ मन ला लाभ मिले। बता दें कि किसान न्याय योजना के तहत सरकार हा वो किसान मन ला प्रति एकड़ 10,000 रुपया के प्रोत्साहन राशि देवत रहीस, जेन मन ला दलहन और तिलहन ला बढ़ाए के काम करीने, जेकर ले सरगुजा जिला में लगभग 20,000 लोगन और पूरा प्रदेश भर में लगभग 1,43,000 लोगन के सत्यापन करे गिरीस। फिर सत्यापन नहीं होले पूरा प्रदेश में 73,000 किसान पंजीकृत होले वंचित रह गिरी। फिर अब सरकार पंजीयन के तारीख ला बढ़ा के 28 फरवरी कर दे, जेकर ले वंचित किसान घलोक योजना के लाभ ले सकें। वही किसान मन बर एक राहत के खबर औ है कि 31 मार्च के पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथा किस्त जारी करे जाए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पूर्णतः किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मदद करने के लिए है। किसानों के द्वारा भी मांग की जाती रही कि इसके चूँकि समय कम मिला, हमको सत्यापन और पंजीयन कार्य नहीं हो पाया है। अब चूँकि राज्य शासन द्वारा भी निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि 28 फरवरी तक सभी किसानों का सत्यापन और पंजीयन कार्य किए जाएंगे। तक किसान मन भर दो बड़े राहत की खबर है। 28 फरवरी तक जी हां पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो 31 मार्च के पहले किसान मन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथा किस्त जारी करे जाही। अभिषेक सुनी हमारे सहयोगी बेरा खबर ले अंबिकापुर ले हमारे संग जुड़त है। अभिषेक, जौन तरीके ले देखा जाए कि ये किसान मन बड़े राहत की खबर है, का कुछ लाभ मिली किसान मन ला, बाचे किसान मन ला? देखो, निश्चित रूप में जिन तरीका ले छत्तीसगढ़ सरकार है वो लगातार किसान पर काम करे के बात करते हैं। और आज जब मुख्यमंत्री एक घोषणा करी से कि जो किसान न्याय योजना के चौथा किस्त है, जेकर जम्मू किसान मन काफी बेरा ले इंतजार करत रही है, तो उमन पर काफी खुशी के बात है। और 31 मार्च ऊपर डेडलाइन तय करे गए है कि ऊपर पहली जो किसान मन के खाता है उमा चौथा किस्त जारी कर दे जाए। तो एक ठन खुशी तो ये है किसान मन पर, लेकिन दूसरा ढंग ले एक खुशी IBC 24 के खबर के बाद किसान मन पर पहुंची से। खबर की जो किसान न्याय योजना में जो प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो देहे के घोषणा कर रही है, लेकिन उधर पंजीयन के जो तिथि रही वो 31 पहली मार्च जनवरी रही। 31 जनवरी तक करीब 73,000 किसान रहे जिनमन के पंजीयन नहीं हो पा रही। जो कृषि विभाग है शहर सत्यापन तो कर दे रही है, लेकिन जो पंजीयन की प्रक्रिया है वह रुक गई से। IBC 24 पड़ताल करीस कि काबर जो किसान मन दलहन तिलहन पर काम करते हैं, उमन अपन पैदावार उगाते हैं, उन पर ये योजना रही से। और काबर जो योजना के लाभ है वो किसान मन तक नहीं पहुंच पाते। जब IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो में गई और ये पड़ताल करी तो ये पता चली कि जो कृषि विभाग रही से चाहे बैंक रही से केंद्रीय सहकारी बैंक से दोनों जिम्मेदारी पूरा प्रक्रिया में नहीं अपना रही ने, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़त रही ने। जो समिति करा पहुंचे हम जीवन में किसान मन के पंजीयन होना रही से, तो समिति प्रबंधक मन जानकारी नहीं रही इसकी कहाँ कैसे ये पंजीयन करना है और कैसे एक लाभ किसान मन ला मिल सकी। सबसे बड़ा बात राहुल की 1 एकड़ में 10,000 रुपया जो छत्तीसगढ़ सरकार है शेयर दे के घोषणा करे है, तो एक बड़े राशि होते 73,000 किसान के बात करें तो करीब 73 करोड़ रुपया की ये राशि रही थे जिसमें किसान लाभान्वित हो सकत रही ने। ये खबर ला IBC 24 प्रमुखता से दिखाई, जेकर बाद अब किसान मन पर राहत पहुंची से। और 28 फरवरी मतलब ये पूरा फरवरी के महीना जिसमें किसान मन के पंजीयन हो सके। और ये अंदाजा लगाया जा सकता है, कृषि विभाग मन से हम बात करें तो मन के कहना है कि प्रक्रिया के जो पंजीयन की प्रक्रिया है फिर से शुरू कर दे रही से। और पूरा अमला सहयोग ले जाते, चाहे वो बैंक के हो, चाहे वो सहकारी समिति के हो, या फिर जो कृषि विभाग मन के REO रखे तेमन के सहयोग ले जाते। और ये उम्मीद जताए जाते कि जिन योजना से किसान मन वंचित रह सकत रही ने उमन ला योजना के लाभ नहीं मिल पात रही से, IBC 24 खबर दिखाए के बाद अमूमन ला मिल पाई। चलो, तो अभिषेक के माने जा सकते हैं कि
किसान मन के हितैषी के जौन दावा कांग्रेस सरकार करे रही सो दावा में खरा उतरत है सरकार और जौन तरीका ले किसान मन पर काम करत है तेला देख के लगते कि अवैध दिन में और राहत मिली। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बारथनागु बोधघाट परियोजना के विरोध करैया मन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमला करीने। सीएम भूपेश बघेल कहीन है कि आदिवासी मन ला खेती पर पानी की जरूरत है। आदिवासी मन के खेत तो है फिर पानी नहीं है। ये आदिवासी मन पर पहली प्रोजेक्ट अरे जोन आदिवासी क्षेत्र में बनी। उन कहीन के बस्तर में खेती पर यह योजना बहुत जरूरी है। एखर ले आदिवासी मन ला पेयजल घलोक मिली। उन्हें एखर विरोध करैया मन ला मुख्यमंत्री आड़े हाथ लेवत हुए कहीन कि का आदिवासी मन के खेत में पानी नहीं जाना चाहिए। एखर अउ कोनो उपाय है ता सुझाव देवाय। उन्हें सीएम भूपेश के बयान ऊपर नेता प्रतिपक्ष चंद्रमल कौशिक कही ने कि ये योजना की लागत बहुत ज्यादा है, सरकार का ना पैसा कहाँ ले आई। दावा करत हो कि प्रदेश सरकार अपन कार्यकाल में एखर सर्वे घलोक नहीं करवा पाई। ये पहला प्रोजेक्ट है बोधघाट जो आदिवासी क्षेत्र में बनेगा और आदिवासी के खेत में जाएगा पानी। यदि ये बांध हम बनाते हैं तो पूरा बस्तर सिंचित हो जाएगा। कुछ तो फ्लड इरिगेशन होगा, कुछ है वो लिफ्ट किया जाएगा। आज नए सिरे से जो बात आ रही है, इनके जो कार्यकाल है उसमें तो ये सर्वे कराने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी तरफ जिस क्षेत्र में उसका निर्माण होना है वहाँ उनके साथ में रहे कदावर आदिवासी नेता खुल करके आमने सामने है। वहाँ के लोग भी इनके विरोध में हैं और हमारी शुभकामना है बोधघाट परियोजना को ये बनाए। पेंड्रा में चला था 2 दिनी अरपा महोत्सव के आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समापन करें। ये बेरा में उन कहें कि अरपा महोत्सव के स्वरूप के और विस्तार करें। मुख्यमंत्री यह कहें कि पेंड्रा गौरेला मारवाही जिला के विकास पर पूरा सरकारी तंत्र ताकत लगा दे। मुख्यमंत्री यह जिला ला करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात भलोक दिन। उन कहें कि हर साल पेंड्रा में अरपा महोत्सव मनाए जाही। कार्यक्रम में भिलाई पुलिस बैंड के देशभक्ति गीत के प्रस्तुति देके समा बांधी। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महन, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल समेत कांग्रेस के कई नेता घलोक मौजूद रहे। बहुत तेजी से विकास के रास्ता में हमार ये जिला चल पड़े हैं। मोले बात की प्रसन्नता है कि पूरा अमला, पूरा हमार जनप्रतिनिधि मन और साथ ही पूरा हमार सरकारी तंत्र पूरा ताकत के साथ लगे हैं कि ये विकसित जिला के रूप में आए। आने वाला समय में आगे दिनों दिन ये अरपा महोत्सव के जिन रूप है तेन और स्वरूप है तेन विस्तार भी पाए। ये थी छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता मन के आपसी तकरार के कारण महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बाद युवा मोर्चा में घलोक भिलाई दुर्ग के जिलाध्यक्ष के नाव पर सहमति नहीं बन पाए है। वहीं रायपुर के 2 पूर्व मंत्री के झगड़ा की स्थिति युवा मोर्चा के रायपुर शहर अध्यक्ष के घोषणा अटके है। दुर्ग जिला क्षेत्र के दिग्गज भाजपा नेता, राज्यसभा के सदस्य सरोज पांडे, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और सांसद विजय बघेल के आपसी तकरार के सेती युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के फैसला नहीं हो पाई। संगे संग प्रदेश कार्यकारिणी में घलो दुर्ग ले कोनोला जगह नहीं मिले। बता दें के दिग्गज नेता मन के आपसी झगड़ा से भारतीय जनता युवा मोर्चा के रायपुर शहर, दुर्ग, भिलाई, सूरजपुर, कवर्धा, महासमुंद, कांकेर समेत 11 जिला के अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाए। इसने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में दुर्ग, भिलाई, कोरबा मिला के 5 जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा में दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, कोरबा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति अटके हुए। दुर्ग, भिलाई में भाजपा के किसान मोर्चा के घलोक जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए। बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके उसको कर देंगे। पार्लियामेंट चल रहा है और भी यहाँ के नेता, बाकी लोग वहाँ हैं, लोकसभा वाले वहाँ हैं, राज्यसभा वाले यहाँ हैं, यहाँ के नेता। तो इन लोगों से एक बार बातचीत करने के बाद में सामान्यतः जो भी जारी करते हैं, प्रमुख लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद में जारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व ने जिस तरह से असफल चुनाव परिणाम दिए हैं और
उनके भ्रष्टाचार के किस्से जिस तरह से उनके अपने नेतृत्व के सामने आए, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को बुरी तरह से लांछित होना पड़ा है और उनका अपना आला कमान उनसे बुरी तरह से नाराज है। वित्तीय वर्ष 2021-22 पर बिजली के दर के निर्धारण पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग 23 और 24 फरवरी के जनसुनवाई के आयोजन करे है। 2 दिनी ये सुनवाई में आयोग बिजली कंपनी मन डहार ले दायर करे के याचिका ऊपर बिजली उपभोक्ता मन ले सुझाव और आपत्ति मांगी। बिजली वितरण कंपनी अवैया बछर बर 2 याचिका दाखिल करे है। ये उमा आय व्यय के संग के बाद लगभग 2000 करोड़ रुपया मुनाफा बताए गए। हालांकि ये मुनाफा में ला पाछू 2 बछर के नुकसान ले एडजस्ट करे के मांग घलो है। वितरण कंपनी लगभग 6000 करोड़ रुपए के घाटा में चला थे। 2 दिनी के सुनवाई के बर आयोग अलग अलग उपभोक्ता मन के स्लॉट जारी करे है ताकि ज्यादा ले ज्यादा उपभोक्ता अपन बात ला आयोग के आगू रख सके। बिलासपुर में विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी मन के फर्जीवाड़ा के खामियाजा उपभोक्ता मल्ला उठाए बर पड़ा थे। विद्युत विभाग गड़बड़ी के भरपाई उपभोक्ता मल्ले करे बर जावत है और एक बर 186 उपभोक्ता मल्ला फेल ले 24 लाख रुपया के वसूली बर बिल जारी करे। जिला के मस्तूरी में विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी मना उपभोक्ता मन ने बिजली बिल के वसूली करके कंपनी के खजाना में जमा करे के बजाय छूट वाले कृषि पंप के कनेक्शन में समायोजित करके राशि गबन कर ली। एक अनजान उपभोक्ता अपन राशि जमा करत रहीस। फिर जब विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ता मन ला एक गांव फिर राशि जमा करे बर बिल जारी करेन तब फर्जीवाड़ा के खुलासा हुई। विभाग के निर्देश के बाद दोषी कर्मचारी मन के खिलाफ FIR दर्ज कराए गए। फिर विद्युत वितरण कंपनियां कर्मचारी मन के फर्जीवाड़ा के भरपाई उपभोक्ता मन ले ही करे की तैयारी में है। अभी फिलहाल तो जो भी उपभोक्ताओं के बयान पे जिसका भी नाम आया है और जिसमें लगभग 16 लोगों का उसमें FIR दर्ज किया गया है। अब आगे की कार्रवाई इसमें पुलिस करेगी। अब चूंकि वो किसी भी व्यक्ति को दिया है और कंपनी के खाते में नहीं आया है तो अभी ये तो उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ेगा। 186 उपभोक्ताओं का 24,44,000। बदले बड़ी खबर, जहां बल्दी बाई के परिवार ला राहत सहायता मिले है। रेड क्रॉस सोसाइटी ले 50,000 के सहायता देगी है। तो मुख्यमंत्री सहायता कोष ले ये राशि दिलाए के घरों तैयारी करेंगे। काली बल्दी बाई के बहू और पोता के प्रसव के बेरा मौत हो गई रही। जिन मन इलाज नहीं मिल पाए रही योजना के लाभ कलेक्टर दे रही तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाए के निर्देश दे गए। फारूक मेमन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संगे खबर में जुड़ा थे। फारूक, कौन तरह के राहत मिली बल्दी बाई ला? लेकिन सबसे पहले बात तो यह है कि जो बल्दी बाई के साथ जो घटना हो है वो बड़ा दुखदायी घटना है। ऐसे घटना काकरो साथ नहीं होना चाहिए। खबर कि काकरो घर के लाश ला रख करके अगर अस्पताल वाला मन कहे कि अगर पहले पैसा ला दो ओकर बाद लाश ला ले जाओ तो बड़ा दुखद स्थिति है। ये अच्छा बात नहीं, कोनो भी शर्त पे मानवीय दृष्टिकोण से एकदम गलत बात है। अब दूसरी बात यह प्रशासन है जागे जरूर है, बहुत देर बाद जागे है। आज हमारे यहाँ के CMO नवरत्न साहब गेरी से कुलाड़ी घाट और मैनपुर के SDM घोलो गेरी से वो लोग 50,000 रुपया दे है और साथ में यह वादा करे है कि जो अभनपुर के जो सोनी हॉस्पिटल है ओकर से जो पैसा वसूल करे 25,000 वाला वापस दिलाबो करके ये वादा करे है और 50,000 रुपया के चेक वाला दे है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो ओकर साथ हो है पूरा मैनपुर क्षेत्र के लोग, गरियाबंद क्षेत्र के लोग देकर निंदा करते और वो घटना के नाराजगी व्यक्त करते। इस संबंध में हमारे शिवरतन जो अपने नवरत्न साहब है जो CMO है ओकर से हमारी बात हुई से वो कहे सोनी हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा और इसके लाइसेंस को पंजीयन को निरस्त करने के लिए भी लिखा जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र अभनपुर रायपुर जिला के अंतर्गत आता है। इसलिए वो जानबूझ करके गरियाबंद से कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन रायपुर के CMO और रायपुर के कलेक्टर को लिख रहे हैं कि इनका पंजीयन वापस किया जाए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजीव गांधी जी जब आज से करीब 84 में जब आए थे तो यही बिंदाबाई के घर गए थे, वहां कंदमूल खाया था। आज उन्हीं का शासन, भूपेश बघेल का शासन है, उनके शासन काल में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो निश्चित रूप से निंदनीय है।
हैं और इस पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। पूरा मैनपुर क्षेत्र की जनता की मांग है कि ऐसे पिछड़े जनजाति कमार बाहुल्य के लोगों के साथ में इस तरह की घटना हो रही निंदनीय है। यहाँ मैं बता देना और जरूरी समझता हूँ कि जो उनकी बाई जो चंद्रवती जो बाई जो गर्भवती थी जिसका बच्चा और वो खत्म हो गई है, उसको 4 बार 4 एम्बुलेंस में बदल बदल करके ले गए हैं। यह भी एक शासन की ओर से दुखदाई है। मैनपुर में गरियाबंद में एम्बुलेंस को बदले हैं, उसके बाद पांडुका में बदले हैं, फिर राजीव में बदले हैं। इस तरह लगातार बार बार बदलने से उसकी ब्लीडिंग काफी हुई है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। फारूक के मना के बड़े दुखद खबर है, ओकर निंदा घलो लोगन करत है, देर से सही लेकिन कार्रवाई एमा होही और सहायता मिले है त कहूँ मुख्यमंत्री सहायता कोष ले भी तैयारी चलत है ओला राहत दिलाए के। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद फारूक। आओ अपन सुनाथन की सीएमओ का कुछ कहे मामला में। जो भी मृतका है उसके परिजन उसके पति धनसाय सोरी को जो है जिला प्रशासन के निर्देशानुसार तत्काल जो है रेड क्रॉस सोसाइटी से 50,000 रुपए की राशि जो है प्रदान की गई है। और जो निजी चिकित्सालय में उनके जो पैसे लगे थे तत् संबंध में भी वहाँ बात हो चुकी है। 1-2 दिन में वो भी पैसे उनको वापस कर लेंगे। ये मेरी जानकारी में नहीं था, ये गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाएंगे। बार्थानागु राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था ऊपर पूर्व सीएम रमन सिंह ट्वीट करके सवाल खड़ा करे है। विशेष पिछड़ी जनजाति के एक परिवार ला स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिले ऊपर रमन सिंह ट्वीट करिन के आपके कुप्रबंधन ले एक महतारी और ओखर लड़का के जान ले लीन। उन पूछिन कि कहाँ है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, कहाँ है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। कांग्रेस के चुनावी वादा और खोखला योजना मल्ले आज पूरा छत्तीसगढ़ पछतावत है। वहीं रमन सिंह के ट्वीट ला लेके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश वल्यानी पलटवार करते हुए कही कि रमन सिंह फुर्सत में आधारहीन ट्वीट करके लोगन ला भ्रमित करत है। हमर स्वास्थ्य सेवा ऊपर उंगली उठाए ले पहली रमन सिंह ला अपन 15 साल के कार्यकाल देखना चाहिए। जिस घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसके बारे में बता दूं कि राज्य सरकार का ये आदेश है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, कि यदि कोई मरीज अस्पताल में आता है उसके पास आधार कार्ड नहीं है, दूसरा कार्ड नहीं है, राशन कार्ड भी लेके आता है तो उसको स्वास्थ्य की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के पाटन में होवैया खेल मड़ई के भव्य रूप ले आयोजन करे जाए। एकर संगे संग हर बछर होवैया गोंडवाना कप टेनिस टूर्नामेंट के आयोजन घलोक भव्य रूप ले करे जाही। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ये दोनों योजना पर अपन डाहले पूरा सहयोग देही। बुधवार के दिन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के कार्यालय में कार्य परिषद के बैठक संपन्न हुई, जेमा ये दोनों एजेंडा ऊपर चर्चा हुई। एक अलावा बैठक में 7 एजेंडा और राखे गए रही। संगे संग वेस्ट जोन नेशनल एथलीट चैंपियनशिप के आयोजन ऊपर घलोक चर्चा करेगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के नवा बॉडी के गठन के बाद कार्यालय के सुचारू संचालन पर अनुभवी स्टाफ की नियुक्ति करे के फैसला घलो करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ अपने बैनर पे खेल मड़ई का कार्यक्रम पाटन में करने जा रहा है। एक टेनिस का गोंडवाना कप जो कि बहुत पुराना टूर्नामेंट है, इसके साथ 21 तारीख को भी प्रारंभ हो रहा है। दोनों को हमने ओलंपिक संघ से जोड़ा है और दोनों को हम अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो विषय हमारे कार्यकारिणी के हैं वो हमने तय किए हैं और एक पारदर्शिता से सब कमेटी का निर्माण किया है। आज भूमकाल दिवस है। आजादी के शोर छत्तीसगढ़ के बस्तर ले भूमकाल बन के उठे रहिस और ओखर अगुआ रहिस वीर गुंडाधुर। बस्तर जौन मुरिया माड़िया राज के भुइया और ये माटी में जन्मे बहादुर युवा गुंडाधुर 1910 में अंग्रेज बनले अपन वीरता के लोहा मनवा रहिस, जिला भूमकाल दिवस के रूप में माने जाते। भूमकाल के जननायक गुंडाधुर 1910 में भूमकाल के विद्रोह के अगवा गुंडाधुर। बस्तर के आदिवासी मल्ला एकजुट करैया गुंडाधुर। अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करैया गुंडाधुर। अपन भुइया में अपन राज के बात कहैया गुंडाधुर। साहसी गुंडाधुर के डर ले घबराए रही अंग्रेज। आदिवासी मन के अधिकार पर लड़ैया गुंडाधुर। भूमकाल दिवस में महान क्रांतिकारी गुंडाधुर ला नमन।
बस्तर के माटी में जन्मे रही सी आदिवासी युवा जेकर साहस ला आज खलो गरब ले सोरियाए जाते, ओकर वीरता के गुणगान करे जाते। बस्तर के मान बचाए और आदिवासी मन ला ओकर हक दिलाए खातिर अंग्रेज मन ले अपन जबर साहस के परिचय देत हुए बछर 1910 में आदिवासी नेता बन के भूमकाल विद्रोह की अगुवाई करें। ओकर वीरता ला देखत लोगन में विश्वास जागिस। सिरतोन में गुंडाधूर एक सच्चा आदिवासी क्रांतिकारी नेता रहे, जो महान भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करें। सियान मन के गोठ ले आज खलो सुने न मिलते कि गुंडाधूर में कई विशेष गुण रहिस जेकर बल में वीरता के परिचय कराए। जुल्मी जब होते नशा में चूर तब तबा थे गुंडाधूर। हाँ, गुंडाधूर आगी है। गुंडाधूर उन सब बर काल है जो उन गरीब गुरवा के अधिकार ला लूट थे। वो आज खलो जिया थे। आज उनला भूमकाल दिवस में पहला की जोहार। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो हमर बानी हमर गोठ में अभिवरत केच मूलद विदा। जय जोहार।